everyone, welcome back. It's Pranjal, and today I want to tell you all that my holidays has been started and मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है बिकॉज स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी इस मोमेंट का ताकि मैं आराम से घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ पाऊँ क्योंकि स्कूल के साथ पढ़ना वाज क्वाइट हेक्टिक। चलो, एंड द अनदर थिंग इज़ दैट मुझे बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है जिसमें मेरी हालत ख़राब हो जाने वाली है। सो या ओके, तो उसके बाद मैंने पढ़ने का सोचा, जो कि मेरी स्टडी टेबल कुछ ऐसी लग रही थी, आप देख ही सकते हो। सारा सामान मैंने इधर उधर रखा हुआ था। फिर यहाँ पे मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं किया, तो मैं चली गई बाहर पढ़ने। Okay, so back to the topic. Yet another important thing, the most important thing I have to do right now is to complete my holiday homework because हम लोग को तो पहले वैकेशंस मिल नहीं रहे थे, हम लोग को हॉलीडेज़ दे नहीं रहे थे लोग. But in the end, when we were like, "Ki sir, please, ma'am, please, we want summer vacations to prepare for our 12th board," so they gave us vacation and on top of that they gave us holiday homework. एंड मैंने सोचा था एटलीस्ट 30 डेज़ को तो हॉलीडे होमवर्क दे ही सकते हैं, 30 डेज़ के तो हमें मिल सकते हैं लीस्ट, मतलब मिनिमम 30 डेज़. बट वी केम टू नो कि हम लोग को सिर्फ 20 डेज़ मिले हैं हॉलीडे के, और 20 डेज़ में वी हैव बीन गिवन 58 पेजेस ऑफ हॉलीडे होमवर्क. लाइक लिटरली 58 पेजेस का हमें हॉलीडे होमवर्क मिल रहा है, 58 पेजेस का. एंड स्टिल आई हैव टू स्टडी टू बिकॉज जुलाई में ही हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा. एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर सम थिंग्स लाइक केमिस्ट्री में एंड इन मैथ्स. most of my portion is completed in maths, but still I have to study. But अगर ऐसा रहेगा तो हम तो पूरी छुट्टियाँ हम लोग हॉलीडे होमवर्क ही करते रह जाएंगे. एंड समटाइम्स वी ऑल्सो वांट कि हम लोग कहीं घूमें या फिर ऐसा टाइम स्पेंड करें, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा. एंड हम लोग को प्रोजेक्ट्स मिले हैं लाइक वर्किंग मॉडल इन फिज़िक्स एंड बाकी सारे सब्जेक्ट में हम लोग को प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तो वो भी करना है. सो राइट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू डू फर्स्टली माई हॉलीडे होमवर्क, क्योंकि मैं उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रखना चाहती हूँ ताकि वो साथ में चलता रहे. सो या, हेल्प मी विद दैट. लेट्स टुगेदर कंप्लीट माई होमवर्क एंड लेट्स बी प्रोडक्टिव. ओके, तो फाइनली आप लोगों को इतनी सारी बातें बताने के बाद मैं अपनी बुक और नोटबुक लेके आ गई बैठ के पढ़ने बिस्तर पे. बिकॉज़ पहले तो मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, कई सारी जगह सोचने के बाद मेरा मन ना बाहर पढ़ने का किया, ना ही मेरा मन मेरी स्टडी टेबल पर पढ़ने का किया, क्योंकि वो वैसे भी बहुत गंदी थी और बाहर मेरा मन नहीं कर रहा था. ओके, तो मैं बेड पे बैठ गई पढ़ने के लिए पूरा सेटअप लगा के. और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मेरा चश्मा जो है वो मैंने अभी तक पहना ही नहीं है, क्योंकि वैसे तो मुझे नॉर्मली ऐसे दिखता है बिना चश्मे के भी, तो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ. और अभी मेरी बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं है क्योंकि बहुत समय से नहीं लगा है मुझे चश्मा, इसी वजह से मैं भूल जाती हूँ कभी कभी. सो या, मैं अपना चश्मा क्लीन करके बैठ गई थी पढ़ने. और मैंने पहले सोचा था कि मैं हॉलीडे होमवर्क से स्टार्ट करूँगी, सबसे पहले मैं हॉलीडे होमवर्क करना शुरू करूँगी, बट पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया. फिर मैं मैथ्स की बुक लेके बैठ गई. सो आई वॉज डूइंग द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स बिकॉज मेरा मैट्रिसेस भी हो गया है. डिटर्मिनेंट्स मेरा थोड़ा सा पार्ट बचा है जो हमें स्कूल में कराया हुआ था. बाकी हमारे स्कूल में बहुत सारा पोर्शन कवर कर दिया गया है बहुत जल्दी ही, जैसे कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, आईटीएफ, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी हो गई है. तो ऐसे हम लोग का सिलेबस बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मैथ्स लगाने में वैसे ही बहुत मज़ा आती है. तो या, बहुत ही जल्दी हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया. हम लोग को बोला जाता था, हम लोग कर लेते थे. तो ये सारे ही चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं आरडी से. बट हाँ, मुझे एक बार रिवाइज़ करना है, आईटीएफ करना है और डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली करना ही करना है क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा वो होता है. मतलब आप अगर अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, बहुत प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि बाद में, पहले तो आपको आसान लगे बट बाद में जब आप कई दिन बाद करो तो आपको डिफ़िकल्ट लगे. सो या, मैं बहुत सारे ऐसे 1-2 चैप्टर और हैं कि मुझे सॉल्व करने हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाया. तो हाँ, फिर मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाला है नेक्स्ट
तो जुलाई में जो कि है, तो उसके लिए भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो हाँ, और ना जैसे डिफ्रेंसिएशन हो गया, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में ऐसा है कि उनमें ऐसे टॉपिक हमारे साल हट गए हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करते थे इन दोनों चैप्टर्स को। जैसे डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट हट गया है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट कर सकता था। इसके बाद मैट्रिसेस में भी ऐसे हम लोग को बताया जा रहा था कि ऐसा कोई पार्ट था जो डिफ़िकल्ट था, बट हाँ अब वो बहुत आसान हो गया है। तो तो यहाँ मम्मा गई थी मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके, उन्होंने कहा कुछ खा लो थोड़ा पहले, क्योंकि मैं सुबह से ही बैठ के पढ़ रही थी। ऐसे सुबह ही होते ही एकदम उठ के जल्दी जल्दी सारा काम किया, फिर बैठ गई पढ़ने के लिए। तो मम्मा ने कहा पहले कुछ खा लो अच्छे से, फिर उसके बाद पढ़ना। तो या आई हैड माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पढ़ाई की, अपना कंप्लीट किया जो एक्सरसाइज मुझे करनी थी। फिर या बहुत अच्छी धूप निकल गई तो मैं बाहर आ गई थी थोड़ा ऐसे ही घूमने के लिए। एंड लुक एट माई प्लांट्स, कितने अच्छे लग रहे। तो उसके बाद फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ने। अपनी नोटबुक को बंद किया मैंने, बुक को बंद किया। उसके बाद मैंने आप लोग को अपना बुक मार्क भी दिखाया। ओके देन आफ्टर ड्रिंकिंग सम वाटर मैं अपना फाइनली हॉलीडे होमवर्क करने के लिए तैयार थी। और क्योंकि मेरा हॉलीडे होमवर्क PDF में आया था मेरे ऐप पे स्कूल के, तो इसलिए मुझे उसको फ़ोन से करना था। और ये देखिए कितना सारा है यहाँ पे, मैंने उसको पूरा स्क्रॉल करके दिखाया है कि देखिए 58 पेजेस का है। एंड ये मुझे उस फ़ोन से करना था, जो कि मेरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसलिए मैं नहीं कर सकती थी। बट फॉर्चुनेटली आज मम्मी घर पे थी, तो मम्मा के फ़ोन से मैं करने लगी। सबसे पहले मैंने सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट का शुरू किया था ताकि मेरा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। सो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो फ़िज़िकल एजुकेशन मैंने लिया है उसको मुझे करना था। तो फ़िज़िकल एजुकेशन का सबसे ईजी रहता है और सबसे आसानी से जल्दी से मुझे लग रहा था कि हो भी जाएगा। तो हाँ, आई स्टार्टेड विद दैट। और फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ने में ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है या ऐसा कुछ, बट हाँ मज़ा बहुत आ जाता है पढ़ने में। क्योंकि ऐसे मैंने कुछ पार्ट पढ़े थे, जैसे 11th क्लास में हम लोग के एनाटॉमी के भी कुछ पार्ट थे। तो मेरे जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं उनसे हट के कुछ अलग से पढ़ने को मिल रहा है, जैसे कि मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के अलावा भी कुछ अलग से पढ़ने मिलता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने फ़िज़िकल लिया भी था। सो मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। एनाटॉमी और ये सारी चीज़ों वाला जो पार्ट था वो तो मेरा फेवरेट था 11th में। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को अपने लाइफ के बारे में पता चलती हैं कि कैसे हमें चीज़ें करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे पार्ट। और फिज़िकल में ना ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि एकदम ना ही पढ़ो तो भी हो जाएगा, तो नहीं पढ़ने से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारा हिस्ट्री वाला पार्ट भी इसमें रहता है। बहुत सारी पुराने समय की, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ों की हिस्ट्री है। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको डेट्स नहीं याद रहेंगी और चीज़ें नहीं याद रहेंगी, तो पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे फिर फिज़िकल एजुकेशन हो, चाहे मैथ्स हो या साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ेंगे तभी आपका आएगा। इसीलिए मैं तुम लोग को कहती हूँ कि पढ़ो। बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, 11th क्लास में जो हमारा सिलेबस था फ़िज़िकल एजुकेशन का, उस हिसाब से मैंने उसको बहुत ही अच्छे से नहीं पढ़ा था। लाइक नहीं पढ़ा था, इससे इन द सेंस ये कहना चाह रही हूँ मैं कि ऐसा नहीं कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बल्कि फ़िज़िकल एजुकेशन वाज वन ऑफ माय मोस्ट लाइक ऐसे सब्जेक्ट जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हों। इट वाज वन ऑफ दैट। एंड फ़िज़िकल एजुकेशन में इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि एंड में मैं पढ़ के मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आ जाते थे, इसलिए मैं उसको हमेशा एंड में पढ़ती थी, जो कि मैं इस साल नहीं करने वाली हूँ। मुझे पता है कि एंड में पढ़ लेती हूँ तो भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली इसीलिए मैंने सोचा था 12th में मैं कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरा सब्जेक्ट है उसे लाइटली नहीं लूँगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फ़िज़िकल एजुकेशन हो, चाहे हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो, उनमें से भी मैं किसी को भी लाइटली नहीं लेने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था वर्क। एंड जस्ट इग्नोर माई राइटिंग बिकॉज बहुत अच्छी नहीं बन पाई है, बस मैं किसी तरह बस कंप्लीट कर रही थी। सो या ऐसे ही कुछ हुआ। और ये सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद जस्ट लुक एट दैट, कितना सारा लिखना था। और इतना सारा करने के बाद
और एकदम मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ याद करते हैं। तो याद तो वैसे मुझे था, बट फिर उसके बाद मैं फ़िज़िक्स को रिवाइज़ करने बैठ गई थी, क्योंकि हम लोग के जैसे ही ये वैकेशंस ख़त्म होंगे उसके कुछ ही दिन बाद जुलाई में हम लोग के एग्ज़ाम्स हैं, जो मेरे फ़र्स्ट एग्ज़ाम है। और मुझे फ़र्स्ट एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि फिर उसके बाद ही मेरा पूरा माइंडसेट बना रहेगा, जैसे जैसे अगर अच्छा रहेगा तो और अच्छे से मैं पढ़ पाऊँगी। तो इसीलिए मैं फ़िज़िक्स लेके बैठी थी। और फ़िज़िक्स ऐसा रहता है कि मतलब ऐसा कहते हैं कि डेरिवेशंस और सारी चीज़ें एकदम लिख के करनी चाहिए, और मैं वैसे ही करती हूँ। बट ऐसे अगर मुझे जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना रहता है तो मैं ऐसे ही रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो हाँ, मेरा यहाँ पे रिवीजन भी कंप्लीट हो गया था। मैंने पूरा जो चैप्टर था मेरा उसको किया था। उसके बाद मैंने दूसरे चैप्टर का भी कुछ पार्ट किया था, जो कि मुझे पहले से याद था, जो कि मैंने पढ़ा हुआ था पहले से, वही मैंने किया। एंड देन ये सब करने के बाद आई वेंट टू क्लीन माई डेस्क, जो कि अब ऐसी लग रही थी कि पहले बहुत ही गंदी लग रही थी, जो कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। और लास्ट में मुझे करना ही करना था, क्योंकि मुझे भी कुछ देर बाद फिर से पढ़ना है। तो या आई डिड दैट। एंड उसके बाद आफ्टर दैट आई हैड समथिंग, and that is sorry, I had this pie and it was tasty. ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद ही जाना। गाइस बाय। थक गई।